मॉर्निंग एवरीवन ऑफ बिकॉज टू राइट आप सब वॉइस बहुत क्लियर आ रहे हैं। तो आज चलेंगे भाषा जिसको कहते हैं लैंग्वेज। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है भाषा का प्रयोग। और ये व्याकरण के हम चल रहे हैं कि एक नई सीरीज में समझे। तो ये सीरीज होगा जहाँ कि आपको हमारा जो है ठीक है। तो भाषा वह संसाधन है जिसके द्वारा बोलकर या सुनकर या लिखकर या अपने भावों को दूसरे को क्या करती है, आदान प्रदान करती है उस रूप में। जैसे कि दूसरे शब्द ने कहे कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित कथित या साझा करके भावों को समझा सके, उसी को हम भाषा कहते हैं। हमारे शब्द में जितने भी व्यक्ति है कि जो व्यक्ति अपने आप भाषा के द्वारा देखो, मनुष्य के सरल समानते मनुष्य की व्यक्ता ही वाणी है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है व्यक्ता ही सबसे बड़ी एक अच्छी क्या है प्रवृत्ति है। आगे कह रहा है कि देखते हैं, देखो हमारे जीवन में क्या होता है कि आदि मानव जब अपने एक दूसरे को समझने या समझने के संकेत में सहारा लेते हैं, परंतु संकेत इतनी समझना और पाना बहुत कठिन था। इसीलिए उन्होंने एक भाषा या अब समझने के लिए एक खेल या डम खेल हो सकते। उस समय अपनी बात को समझाने के लिए बहुत कठिन हुआ कर ऐसा आदि मानव के साथ होता था। और आज हमारे जीवन में किसी ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने के आरंभ को मेल करते हैं। तो शब्द ने जिसका अर्थ होता है बोलना, लिखना, सुनना, इस रूप में देखो भाषा के 3 विचारण होते हैं। भाषा के कितने? तो भाषा के विचारण होते ध्वनियों के संकेत, दीर्घ क्षेत्र के संकेत, रूट की संकेत। तो इस रूप में होता है, समझे। तो इस रूप में आपको बता दिए हैं। चलिए आगे कह रहा है कि डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार कि मनुष्य अपने बीच वस्तुओं के इच्छा हित आदान प्रदान के लिए व्यक्ति के लिए ध्वनियों का व्यवहार भाषा कर। और डॉक्टर बाबूराम सेक्सेना के द्वारा अपने ध्वनियों के चिन्ह को परस्पर विनिमय को भी उपयोग करते हैं। तो ध्वनियों का जो मूल रूप से होता है संप्रेषण में कहता है व्यापक शब्द के रोगों को इशारों अपनी पहचानने के लिए भाषा का प्रयोग। और यह भाषा कोट की 2 तरह की होती है और वक्ता अपने संप्रेषण के साथ इसको लिखित या बोलकर प्रयोग करते हैं। आप देखो कोई संदेश है, तो संदेश में क्या होनी चाहिए, वक्ता, श्रोता और संडीकरण इस रूप में होता है। आप देखो अब यहाँ देखिए एक अर्थ है कि प्रतीक अभिव्यक्ति या पशु, जैसे घोड़ा हिंदी है, अश्व है संस्कृत है, हिंस अंग्रेजी है, पोनी ये क्या है पोलिश है। तो इस रूप में जितने भी तत्व भाषा के अलग अलग प्रयोग किया गया। एक ही चीज़ जैसे घोड़ा, अश्व, हॉर्स, कोनियो, ये जो शब्द एक ही आदमी को पर अपने अपने व्यक्ति ने अपना अपना भाषा को चयन अलग अलग रूप में किया। भाषा के रूप में जैसे व्याकरण में हम जानते हैं कि एक अनुकरण कॉम्पोनेंट्स होती है और एक सिस्टम व्यवस्थित होती है। जैसे को, ओ, मो, ओ, रो, ओ इतना पढ़ते। इस रूप में क्या होता है, हर एक जानते हैं कि व्यंजन वर्ण के अनुसार सबके को के अंतर क्या छुपा होता है, ओ छुपा होता है, बाकी सब हलंत होती है, समझे। तो भाषा का उद्देश्य किस रूप में होता है? भाषा का उद्देश्य होता है स्वोपेक्षण, विचार, आदान प्रदान। भाषा के 3 प्रकार से, एक होता है मौखिक, लिखित, संकेत भाषा। तो 3 प्रकार की भाषा मूल रूप से विद्वान है। तो 3 रूप में विद्वान है। तो पहला है मौखिक भाषा, तो आपको पता ही है। मौखिक भाषा में क्या है कि हम मौखिक रूप में व्यक्तियों के आयोजन के रूप में क्या करते हैं, अपनी बात को आयोजन प्रतियोगिता को बोलकर प्रकट करते हैं।
और आनंद उठा। जैसे कि जिस ध्वनियों के उच्चारण बोलकर अपनी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और एक होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है कि तो लिखित भाषा का अर्थ हुआ, लिखित भाषा का मतलब जो क्या है, जिन अक्षरों के चिन्ह की सहायता से अपने मन को क्या करते हैं, दूसरे को ये कॉपी या पेन की मदद से दूसरे को लिख कर हम समझाते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। अगला है कि लिखित भाषा की कुछ प्रमुख विशेषता। एक ये अस्थायी होती है, मतलब जो होती है ये अस्थायी होती है और इसमें भावों और विचारों के सुरक्षित होती है और इसकी अपेक्षा वक्ता को आमने सामने की श्रोता काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है कि बोलने की रूपी। बोलने की रूपी सबसे पहले होता है विधि होता है, एक होता है बोलियाँ, एक परिभाषा, एक राष्ट्रीय भाषा। तो बोलियाँ कहता है, जैसे बोलियाँ में सबसे पहले आता है कि अस्थायी बोलियाँ का प्रयोग अपने समूह या घरों में बोली या जिसको कहते हैं डिस्कस मीन्स क्या होता है बोली। और इस किसी भी देश की भाषा जो है अलग अलग होती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु आदि, इंग्लिश। इस प्रकार से भाषा का विशेष क्षेत्र यानी क्षेत्र बाय क्षेत्र भाषा बोली जाती है। अब कहता है परिहस भाषा। तो परिनिष्ठ भाषा कहता है इसका उपयोग हम व्यक्ति की व्यापक ग्रहण के रूप में, जैसे राजस्थान भाषा का गौरव बढ़ाती, जैसे रूसी भाषा, फ्रांसी भाषा, जर्मनी भाषा और क्या है जापानी भाषा के रूप में। एक होता है राष्ट्रीय भाषा। तो हमारे देश की अधिकांश भाषा जो है तो बहुरंग समझाती है और राष्ट्रीय भाषा बन जाती है, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासी का प्रयोग करते हैं। तो सभी देश की राष्ट्रीय भाषा जैसे अमेरिकन, अंग्रेजी, चीनी और जापानी, और भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और लगभग 75% लोग इसका प्रयोग में लाई जाती है। तो 75% हमारी भाषा इस रूप में बोली जाती है। कहता है लिपि क्या है। लिपि का मतलब क्या हुआ यह जानते हैं। लिपि का अर्थ होता है लिपना या पोतना, इन विचारों को लिखना या लिपाना या लिखना, इस रूप में होता है। दूसरे शब्द में कहें तो भाषा के किसी भी चिन्ह या वर्णों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। अब यहाँ देखो, यहाँ तक तो आपको पता ही है। अब यहाँ देखो कुछ महत्वपूर्ण आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन में जरूर आता है, तो ध्यान देते हैं। तो हमने आपको बताए थे किसी भी चीज़ का जो भी विषय है, वॉइस आ रहा है क्लियर, ठीक है। कहता है नीचे दी गई कुछ महत्वपूर्ण नाम लिपियाँ हैं, जैसे कर्मिक में पहला है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोर्डर्स, ये देवरानी क्या है, देव लिपि है। जबकि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेन, इटली या पोलिश मिंजो, ये रोमन है। तो ये जो है जर्मन सब में एक रोम की भाषा होती है। पंजाबी में गुरुमुखी बोली जाती है। उर्दू, अरबी, फ्रांसी बोली जाती है। और आगे जो है हाँ, तो रूसी, बुलेट, चेक या रोमनी में रूसी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, रूसी। तो क्या होता है, बांग्ला में क्या बोली जाती है, यहाँ तक हो गया। अब देखो उड़ीसा में उड़ीटा बोली जाती है और अस्मिता में अस्मिका बोली जाती है। तो हिंदी लिपि में कुछ ऐसी कुछ होती है। अब देखो एक मात्रा हमने बताए थे कि ओ आ हसई दुर्गई हसौ दुर्गौ ए। तो आकर हसी का दूरी का हसु का दूरी का को की को इस रूप में होती है। तो देवरानी की लिपि जो होती है मूल रूप से, तो देवरानी की रूपी में सबसे पहले आता है वैज्ञानिक रूपी, ब्रह्मांड रूपी और भी अनेक विद्वान के सीधे साध से कूटनीति या प्राचीन कुछ पद्धति के रूप में होती है। जैसे प्राचीन पश्चिम में, जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन देवरानी में प्राचीन देवरानी गुजराती, महाजनी, राष्ट्रीय, महाराष्ट्री, नगरी
पूर्वी देवनागरी केथरी, मैथिली, उड़ीसा, बांग्ला, आमिसा इस रूप में होती है। अब उत्तर शैली कहता है गुप्त लिपि, कूटनीति, शारदा लिपि प्राचीन के रूप में होती है। अब कहता है प्राचीन लिपि में कहता है पूर्व नागरिक, मैथिली, केथरी, नवरात्रि, बंगला, असमी और पश्चिमी में गुजराती, महाराष्ट्री, महाजनी। ये इसके बारे में हमने बता दिया था आपको। अब देखिए जैसे कि मानक क्या होता है, गई का होता है गाया, गई का मानक स्वरूप होता है गई, ठंडा के ठंड मानक स्वरूप, अंत का अंत होता है। अब उसके बाद रवा का ख होता है, शुद्ध का अधुद्ध मानक रूप होता है। यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि फर्क होती है लैंग्वेज में। तो आई हो कि आप सबको कुछ ज्ञान मिला हो कि हमें भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिला है। तो आगे हम चलेंगे अगले सेशन की तरफ। तब इस वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के साथ साथ आने वाले कल को भी हमको प्रोत्साहन दीजिए। और राधे राधे, सत श्री अकाल, धन्यवाद।